अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया जिसमें हमने फोर्स और यूजेस ऑफ फोर्स डिस्कस किए हैं। अब हम उससे रेलिवेंट बुक पेजेस को रीड करेंगे और साथ में जो रिटन वर्क है वो करेंगे। सो बी रेडी फॉर इट एंड लेट्स टेक आउट द बुक ऑफ साइंस और अपना जो स्टेशनरी मटेरियल है, अपनी पेंसिल, रेजर, शार्पनर, एवरीथिंग, वो सब कुछ अपने पास रेडी कर लें। सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन पेज 101। हम 101 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है जो कि फोर्स के बारे में है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पुश, इसे पुश करना कहते हैं और इस तरफ से वो खींच रहा है तो ये इसे पुल करना कहते हैं। ठीक है, और अब हम इसे रीड करते हैं बुक से। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो मैंने हाईलाइट कर ली हैं, उससे आप भी हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, इसको पहले रीड कर लेते हैं हम। Force, push or pull can make things move, turn, stop or change direction। यानी पुश और पुल ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम चीज़ों को मूव करवा सकते हैं, हरकत करवा सकते हैं। टर्न का मतलब होता है कि मुड़ जाना। ठीक है, स्टॉप रोक सकते हैं और चेंज डायरेक्शन, उनकी सिमत बदल सकते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स में पुश और पुल के बहुत एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको देख लेते हैं हम एक दफ़ा। इस साइड पर देखें पुश, ठीक है, जैसे रोल करना, यहाँ पर ग्लू यहाँ पर लगाई जा रही है। ठीक है, चीज़ों को जोड़ने के लिए जब हम ग्लू लगाते हैं वो भी पुश की एग्जाम्पल है। राइट, आप कुछ लिखते हैं तो ये जो आप उस पर जोर दे रहे हैं वो पुश है। इसी तरह से किक करना, बॉल को कुछ फेंकना, थ्रो करना। पुट अवे अ बुक, किसी बुक को आप डाल रहे हैं अंदर, खुद से दूर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपने से थोड़ा सा पुश कर रहे हैं ना, वो पुश की एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, अ फोर्स टू मूव समथिंग और समवन अवे फ्रॉम वन सेल्फ, ऐसी फोर्स को पुश कहते हैं जिससे आप चीज़ों को खुद से दूर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह पुल की बात करते हैं तो पुल की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिप, आप जिप बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। ठीक है, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, रस्सी के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो भी है वो भी, या दरख्त पे चढ़ रहे हैं। पुट ऑन सॉक्स, आप सॉक्स पहन रहे हैं। ओपन, कुछ डोर ओपन कर रहे हैं। सेट अ बुक, आप बुक्स को एक सेट पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। टाई, कुछ बांध रहे हैं, जैसे यहाँ पर शूज़ के लेसेस बांधे जा रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं पुल की। और पुल कौन सी फोर्स है? टू मूव समथिंग और समवन टुवर्ड वन सेल्फ, अपनी तरफ जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं, लेकर आते हैं, उस तरह की फोर्स को पुल कहते हैं। क्लियर? ओके, गुड। ओके, हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स की डेफिनेशन। द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। एक दफ़ा और मेरे साथ पढ़ें, द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल जो है इसको फोर्स कहते हैं। अब आ रही है यूजेस ऑफ फोर्स। फोर्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हमने इसे पहले भी देख लिया, एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। नंबर 1, फोर्स कैन बेंड थिंग्स। फोर्स से चीज़ों को इस तरह बेंड कर सकते हैं। नंबर 2, फोर्स कैन स्ट्रेच थिंग्स। आप चीज़ों को इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं फोर्स लगाकर। टर्न द पेज नाउ। नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स लगाकर चीज़ों की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, उनकी सिमत बदल सकते हैं। नंबर 4, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ मूव कर रही है, बॉल, फुटबॉल, आप उसे स्टॉप कर सकते हैं फोर्स लगाकर। नंबर 5, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स लगाकर चीज़ों की शेप, उनकी शक्ल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फोर्स के यूजेस थे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और ये आंट्स के बारे में है। ठीक है, आंट यानी छोटी जो चूंटियाँ या कीड़ियाँ होती हैं उनके बारे में है। और क्या है, रीड करते हैं। आंट्स मसल्स आर थिकर देन दोज ऑफ लार्जर एनिमल्स और इवन ह्यूमन्स। This enables them to produce more force and carry larger objects। आपने देखा होगा छोटी जो आंट्स होती हैं
वो कभी कभी अपने से बड़े साइज़ की चीज़ों को बड़े आराम से उठा के जा रही होती हैं, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर लीफ उठाए हुए इन्होंने और ये मूव कर रही हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि आर्ट्स के जो मसल्स होते हैं, बॉडी मसल, वो बहुत थिक होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े लीफ और अपने से बड़े साइज़ की चीज़ों को लेकर उठा के ले जा सकते हैं, मतलब फोर्स ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। और आर्ट्स के जो मसल्स होते हैं वो बड़े एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उनसे ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, इसी वजह से वो ये सब कर सकते हैं और इतनी फोर्स लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग कर ली है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑन पेज 108। 108 पर एक पेज है, उस पर हमने एक क्वेश्चन को करना है अभी, तो जल्दी से ज़रा 108 पेज ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। मार्क टिक ऑन द करेक्ट टाइप ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्शन। आपके सामने पिक्चर्स हैं और उसमें आपने ये बताना है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है। अगर तो वो पुश है आप पुश पर टिक करेंगे, वहाँ पुल हो रहा है तो आप पुल पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पिक्चर में देखिए तो यहाँ पर एक डोर है और उसको पकड़ा हुआ है, यानी कि उसे ओपन किया जा रहा है। तो जब डोर ओपन किया जाना होता है वो पुश होता है या पुल? वेरी गुड, पुल कहते हैं ओपन करने को। तो यहाँ पर हम पुल के पर टिक कर देंगे। अच्छा, इस पिक्चर में देखें तो स्विमिंग कर रहा है और यहाँ पर स्विमिंग में ये अपने बाजुओं से पानी को पीछे की तरफ कर रहा है, तो ये पुल होगा या पुश? वेल डन, क्योंकि हम चीज़ों को जब अपने से दूर करते हैं ना उसे पुश करना कहते हैं। तो ये पुश है, इसे यहाँ पर टिक करते हैं आप। और यहाँ पर बुक देखें, बुक भी ओपन की जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये पुल है, यहाँ पर पुल पर टिक कर देंगे हम। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे किसी बॉल को किक करने की पोजीशन होती है, ये उस तरह की पोजीशन है। तो जब हम किसी चीज़ को किक करते हैं तो उसका मतलब होता है हम उसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सो ये हमारा आज का वर्क था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई और आपने मेरे साथ आज का वर्क कर लिया है। होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और वो है आपने फोर्स की डेफिनेशन याद करनी है और उसके यूज़ याद करनी, यूजेस ऑफ फोर्स, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।